ये लोग उनको देखते हैं, लेकिन जो भी बनना चाहते हैं वो तो नहीं देखते हैं ना, क्योंकि लोगों को देखने बनने के बाद तो बन जाते हैं ना। यहाँ वो होता है आप भी बनने के बाद बन जाइए अपना। नहीं, वैसा नहीं होता है। जिसकी जैसे नियत होती है वही करना चाहिए, और फिर नियत पे भी होता है डिपेंड। और फिर अभी हम लोग भी है कि एक मिडिल फैमिली से आते हैं, तो वैसा सिचुएशन भी सब कुछ देखते हैं ना कि आगे चल के क्या करना होता है और क्या कुछ भी। कुमारी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं आई तो थी जनरल कंपटीशन के लिए, पर अब लगता है कि मुझे भी बीपीएससी की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, जैसा कि बीपीएससी पढ़ाई। अच्छा, बीपीएससी सब लोग क्यों क्यों करना चाह रहे हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिल रहा है? सर जैसा कि मैं देख रही हूँ अभी लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मुझे भी बीपीएससी करना चाहिए। पहले मुझे बैंकिंग करना था और मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ने भी आई थी, पर अब जैसा कि लग रहा है मुझे भी बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, दीप्ति सुमन को देख करके आप लोग सीख रहे हैं क्या? जी सर, बिल्कुल हमारे लिए वो एक प्रेरणा की जैसी है। लड़की वो खगड़िया की होकर यहाँ से सर के माध्यम से कर रही हैं कि उन्होंने बीपीएससी पास किया, तो उनसे कुछ तो सीखना चाहिए हमें। हम तो यहाँ सर से सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन कर सकती है, तो हम लोग तो यहाँ सामने बैठ के कर रहे हैं। सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मार्केट से, तेघरा मार्केट से। मेरा नाम ईसा भारती है या, और मैं अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी चल रही है। हाँ, एसएससी जीडी की। और एसएससी जीडी अगर कोई भी अगर कंपटीशन पास करना हो तो पहले कंपटीशन जनरल से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। बीपीएससी में भी कम से कम 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, जो कि मैथ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे पहले हम लोग स्टार्टिंग जनरल कंपटीशन से ही करते हैं, उसके बाद टारगेट जो होता है हमारा उस तक पहुँचते हैं हम लोग। प्लानिंग क्या है आपका? मेरा टारगेट बीपीएससी करना ही है। हाँ, बट अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी चल रहा है और लास्ट टारगेट मेरा बीपीएससी है बस। बीपीएससी करने के बाद फिर क्या करिएगा? बस वही मेरा लास्ट है। उसमें क्या बनना चाहते हैं? सीओ का। सीओ? या सीओ ही क्यों बनना चाहते हैं? और भी तो बहुत सारा पद है, वीडियो एडिटिंग। हाँ, सब कुछ है, लेकिन जिसका ख्वाहिश होता है, जो सपना होता है, वही करना चाहते सीओ हैं। बन के क्या करना चाहते हैं? सीओ बन के एक तो देखते हैं हम लोग गरीब लोगों की भी इसमें सहायता हम लोग कर सकते हैं। हमारे जो ब्लॉक स्तर की जो भी हो जाते हैं उन लोग की सहायता अच्छे से हो सकती है। अभी देखा जाए कि बिहार में खास करके सीओ पद ऐसा है कि उसको लोग भ्रष्ट नज़र से देखते हैं। भले लोग उनको देखते हैं, लेकिन जो भी बनना चाहते हैं वो तो नहीं देखते हैं ना, क्योंकि लोगों को देखने बनने के बाद तो बन जाते हैं ना। यहाँ वो होता है आप भी बनने के बाद बन जाइए अपना। नहीं, वैसा नहीं होता है। जिसकी जैसे नियत होती है वही करना चाहिए, और फिर नियत पे भी होता है डिपेंड। और फिर अभी हम लोग भी है कि एक मिडिल फैमिली से आते हैं, तो वैसा सिचुएशन भी सब कुछ देखते हैं ना कि आगे चल के क्या करना होता है और क्या कुछ भी। मतलब जो जितने भी गरीब तबके के जो उस परिवार से लोग आते हैं, आप लोग उनके लिए काम करिएगा। हाँ, सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग जिला से चल कर के अनुमंडल लेवल तक आए और इस छोटे से कोचिंग संस्थान में आए, और यहाँ के छात्रों के बारे में आपको जानकारी मिली। और ये जो छात्रा है दीप्ति सुमन, ये मुझसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ी हुई थी और उसी माध्यम से मैंने उनको गाइडेंस किया। और मेरा जो यूट्यूब है कंपटीशन हब, उस पर लाखों लोग जो है वीडियो देखते हैं और बहुत जगह से कॉल भी आती है। चूँकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है, जिस कारण से मैं जो है उतने लोग को अभी फ़िलहाल नहीं जोड़ पा रहा हूँ, लेकिन जो भी टाइम मिलता है बीपीएससी के लिए मैं ऑनलाइन क्लास और एसटीईटी के लिए ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। तो उसमें जो जुड़ी थी उसी छात्रों में से एक थी दीप्ति सुमन। और सबसे बड़ी मज़े की बात आपको मैंने बताया कि उनका ऑप्शनल जो था वो हिस्ट्री मतलब गलती से चूज हो गया था। वो हिंदी का प्रिपरेशन कर रही थी ऑप्शनल में। लास्ट टाइम पे वो हमारे संपर्क में आई और फिर उन्होंने बोला कैसे होगा, तो मैंने बोला कुछ नहीं है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो कि बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको आप फॉलो कीजिए। और फिर बहुत कम क्वेश्चंस मैंने उनको, और संजोग ऐसा रहा कि लगभग क्वेश्चंस वो वही पूछे गए जो मैंने उनको जो है अपने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, अपने जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी कॉपी चेक किया था या टेस्ट का क्वेश्चन दिया था, तो वो सब क्वेश्चंस लड़ गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बेहतर वहाँ लिख दिया। चूँकि 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूरा आपको हिस्ट्री में एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जाना है, तो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस। और उसमें अगर आपको पता चल जाए कि ये 15-20 क्वेश्चंस अगर हम करके बीपीएससी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और वो एक्सपीरियंस से होता है। तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, चूँकि मैं भी 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ बीपीएससी में और मेरा भी ऑप्शनल हिस्ट्री ही रहता है, तो जिस कारण से मुझे अनुभव था,
और मैंने अपना अनुभव उनको बस बताया, और जो लिखने का जो शैली है किस प्रकार से लिखेंगे कि अच्छा स्कोर आपको आ जाएगा, तो वो मैंने बताया। इंटरव्यू में मार्गदर्शन दिया कि चूँकि पिछला इंटरव्यू जो मेरा 64th में था वो अच्छा नहीं गया था, चूँकि फर्स्ट टाइम था मेरा भी, थोड़ा सा क्वेश्चंस अटपटे पूछे गए तो मैं थोड़ा सा ये हो गया था, लेकिन वही जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने उनको बताया कि 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाए, अगर नहीं भी पता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप एज ए क्रिकेट बैट्समैन की तरह सोचें, और सब बॉल पे आप चौका छक्का नहीं मार सकते हैं, कुछ बॉल को आपको डिफेंस करना होगा, रोकना होगा। हो सकता है आप 5 के 5 बॉल को डिफेंस करना होगा, छठा बॉल पे आप 6 मार सकते हैं। तो वही है इंटरव्यू, आप लास्ट तक डटे रहिएगा, डरिएगा नहीं। यही सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हुआ। वो बोल रही थी कि 4-5 क्वेश्चन जब उनसे पूछे गए, और वो भी हिंदी से पूछे गए, ठीक है, क्योंकि उनका ऑनर्स हिंदी था, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन वो धैर्य बनाए रखी, कूल रही, और आगे चल के जो क्वेश्चंस पूछे गए 5वें 6ठे, तो फिर वहाँ से जवाब देना शुरू किया, और फाइनली जो है उनका आज आप नाम सुन ही रहे हैं, वो सिलेक्ट हो गए। कहाँ की रहने वाली है वो खगड़िया जिला की हैं, महसकूट की हैं, और प्रॉपर वो ऑनलाइन माध्यम से हमसे क्लास कर रही है। खगड़िया से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खगड़िया ज़िले की रहने वाली जो लड़की दीप्ति सुमन है, जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, और वो टेघरा अनुमंडल क्षेत्र के सर हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रभात कुमार है। देखिए, आपने खान सर को देखा होगा, रहमान सर को सुना होगा, लेकिन अभी जो सर हैं इनका भी बहुत दूर तक नाम है। आप अभी इन्होंने बताया कि खगड़िया की जो स्टूडेंट है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है इन्होंने उनको शिक्षा दिया, और उसके आधार पर जो है उन्होंने बीपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम को भी उन्होंने पास कर गया। जी, देखिए सर, मैं जो ऑनलाइन जो है मैं STT TET मेरे हज़ारों स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, हज़ारों की संख्या में है। और अभी तो एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो गए, बहुत सारे लोग का अगर उस समय आते तो मैं बताता, लिस्ट था मेरे पास। लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट STT में मेरे द्वारा पढ़ाए गए और उन्होंने सफलता प्राप्त किया। आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ाए गए STT में जो है क्वालिफाई किया उन्होंने? हाँ, मेरे ऑनलाइन माध्यम से, चूँकि ऑनलाइन क्लास, हाँ ऑनलाइन क्लास के, चूँकि ये अनुमंडल स्तर पे है, तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं आसपास से आते हैं तो उनकी संख्या कम है, और STT का भी होगा तो 2-4-5 लोग यहाँ से आसपास के थे, तो उनको भी मैंने ऑनलाइन ही कहा आप ज्वाइन कर लीजिए, चूँकि मैं जब सबको पढ़ाता हूँ तो आप भी साथ में पढ़ेंगे। ऑफलाइन माध्यम से मैं यहाँ पे जो यहाँ का पैटर्न है, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, खास करके SSC बैंकिंग रेलवे, ये मेन रहता है फोकस। अब से 2-3 साल से मैंने जब BPSC इन लड़कियों में मैंने प्रोत्साहन दिया है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 15-20 की संख्या में अभी BPSC हमसे पढ़ रही हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं 20 की संख्या में, जो कि BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो स्टूडेंट आपके कोचिंग सेंटर में आ रहा है वो कहाँ किस क्षेत्र से आ रहे हैं? अभी यहाँ पे आसपास जितने भी गांव हैं, 10-12 गांव हैं, जैसे इधर आपके दादपुर, तियाय, रघुनंदनपुर, अभी जितने भी रिजल्ट आप देखे होंगे तेघरा के आसपास, सब मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। चाहे वो दरोगा के हों, आप कुछ दिन पहले भी मौसम कुमारी का नाम सुने होंगे, हमसे पूरा फाउंडेशन। देखिए, इन्होंने कहा है कि मौसम कुमारी, उनका मेरे चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू किया गया था उनके घर पर जा करके, और उन्होंने भी इनके यहाँ से शिक्षा लिया, सर भी बता रहे हैं, और उन्होंने भी अपने पंचायत में जो है पहला दरोगा का एग्ज़ाम पास किया है। जी जी बिल्कुल, वो हमारे फाउंडेशन बैच जो 2 साल का बैच चलता है, लगभग 1.5 साल का, वो पूरा की थी, और उसके बाद जो है 2-3 बार से वो प्रयासरत थी। पिछले बार भी हुआ था तो दौड़ में अनफिट हो जाती थी, नहीं सफल हो पाती थी, लेकिन लगातार उन्होंने प्रयास किया। ऐसे बहुत सारी छात्राएँ हैं जो कि दौड़ तक पहुँची लेकिन फाइनल रिजल्ट मेरिट नहीं बना। ऐसे छात्राओं की संख्या लगभग 10-20 की संख्या में, जो हर एक साल, अभी भी SSC GD का रिजल्ट अभी दौड़ हुआ तो उसमें भी 4-5 छात्राएं थी जो कि अभी SSC GD का दौर करके आई हैं, और जो भी फिजिकल जो भी है वो सब करके आई हैं। अब मेरिट आने ही वाला होगा रिजल्ट। बिहार पुलिस में भी बहुत सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं। तो इस क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सफल हुए हैं आज 4-5 साल के अंदर दौरान, तो उसमें आप पता करेंगे तो मेरी भूमिका है, और उनको मैं ज़रूर पढ़ाया हूँ, चाहे वो फाउंडेशन बैच से हो, चाहे 4 महीना पढ़े, 6 महीना पढ़े, लेकिन उन्होंने हमसे ज़रूर अध्ययन किया है। तो सर, एक सवाल और लेना चाहेंगे कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं और इस जगह पर खास करके इस तरह की शिक्षा लेने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए आपके संस्था में क्या सुविधा है? बिल्कुल फ्री है मेरी संस्था जो है, उनके लिए यूट्यूब जो भी है मेरा वो चैनल फ्री है, मैं वीडियो डालते रहता हूँ ग्रुप में, फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है। वीडियो तो सब डाल देते हैं, खान सर भी वीडियो डालते हैं। हाँ, वीडियो डालते हैं खान सर भी, और देखिए सबका अपना अपना पैटर्न है, अपना अपना पढ़ाने का क्वालिटी है, अपना अपना समझाने का तरीका है।
ठीक है। तो मैं अब देखिए खान सर STET को नहीं पढ़ाते हैं, TET को नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि खान सर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। BPSC देखिए कोई भी टीचर पढ़ाता है जनरल कंपटीशन तो लिख देता है UPSC BPSC ये वो, लेकिन पढ़ाते नहीं। अब वो अपना जनरल कंपटीशन पढ़ाए, ठीक है। तो प्रॉपर कुछ जैसे अब गाइडेंस की बात है जहाँ तक कि, तो प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो जो भी BPSC का है मेंस कैसे लिखना है क्या है, तो वो वही कर सकते हैं जो खुद करते हैं। मेरा मानना है जहाँ तक कि वही अच्छे अध्यापक हैं जो BPSC के, जिन्होंने खुद इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने खुद मेंस लिखा है, उनको आइडिया है। बाकी ऐसे लिख देने से कि मैं BPSC पढ़ा रहा हूँ और आज तक खुद प्री नहीं पास किए हैं, तो वैसे जो है वो गुमराह करते हैं छात्रों को। तो मैं उनको बोलूँगा कि वैसे छात्र जो पहले आप पता कीजिए बैकग्राउंड टीचर का, क्या उन्होंने UPSC BPSC का एग्ज़ाम दिया है कभी, क्या वो क्वालिफाई किए हैं, क्या वो साक्षात्कार तक गए हैं, तो ये पता कीजिए, तब वो आपको सही गाइडेंस करेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है आप अपने चैनल पे जो वीडियो डालते हैं वो आप अपने TRP के लिए डाल रहे होंगे, ऐसा तो हो सकता है, लोग सोच सकते हैं ना। देखिए मेरा उद्देश्य TRP का कभी नहीं रहा, और मैं शुरुआत में ऐसे ही जस्ट 2015 की बात है, मैंने 2-3 वीडियो डाला था और मैं एक सप्ताह बाद मैंने जब उसको देखा तो वो वीडियो लगभग 20,000 प्लस लोग देखे थे और लगभग 500 प्लस मेरा उसमें सब्सक्राइबर था, जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप यूट्यूब पे भी अगर आप काम करते हैं तो उस समय शुरुआत हो रहा था। बिहार जैसे राज्यों में बहुत कम टीचर जो थे ऑनलाइन आए थे। आप मेरा चैनल देख सकते हैं कंपटीशन हब जो है, और मेरा वेबसाइट भी है www.competitionhub.org.in। मैं उस पर ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, ऑनलाइन वीडियो देता हूँ। और बिल्कुल जो बहुत दूर के हैं तो मिनिमम जो सर्वर कॉस्ट है, जो चार्ज मुझे लगता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो बनवाने में, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, PDF वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री होते हैं, बस टेस्ट सीरीज का। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि वीडियो के माध्यम से बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि समझ पा रहे होंगे? तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं और वो इतना नहीं जुटा पाते हैं जितना कि आपको फीस दे सके। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं जो मेरा फीस है और बहुत मिनिमम कॉस्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे, मात्र 500 मंथली है, जो कि कोई भी मात्र 500। हाँ मात्र 500 है। 500 में मतलब BPSC का कोई भी तैयारी कर सकते और हैं। मज़े की बात यह है कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ते तो मात्र 500 में पूरा कोर्स मैं टेस्ट सीरीज के साथ करवाता था ऑनलाइन में। STET यहाँ बहुत सारे लोग को मैंने करवाया है। बिल्कुल 500 वो कॉस्ट इसलिए लेता हूँ कि रूम रेंट है, टाइपिंग कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट है, तो उसमें हो जाता है। और ऑफलाइन पढ़ते हैं तो 500 चार्ज है। वो भी अगर जो बोलते हैं कि सर दिक्कत है तो वो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मेरा उद्देश्य यहाँ पैसे कमाना नहीं है, चूँकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, ठीक है। पैसे मुझे उधर से भी आ जाते हैं, बस एक इच्छा है लोगों का जो है कि अच्छे जॉब में जाएं। आज जो भी दरोगा बनती है या पुलिस बनती है या RDO बनी या इतने टीचर हैं, ग्रुप है मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था व्हाट्सएप के माध्यम से, पूरे ऑल बिहार के स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, पूरे हर एक क्षेत्र के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे मेरा तो पूरे बिहार के आपको उसमें जो है व्यूअर हैं, कमेंट्स हैं, जो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरे बिहार के स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ पर मात्र 500 कॉस्ट है, वो भी मैं रूम रेंट एंड जो भी कॉस्ट है वो है। अच्छा देखिए, जो लोकल क्षेत्र के स्टूडेंट है वो इनके यहाँ आकर के BPSC की तैयारी कर सकते हैं, और भी कोई तैयारी करवाते हैं BPSC के? हाँ, BPSC का तो एक स्पेशल बैच है, उसमें मैं सिर्फ BPSC पढ़ाता हूँ, प्री मेंस इंटरव्यू। अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं, जनरली अभी बेसिक है तो अभी तो प्री का ही चल रहा है, साथ साथ मेंस भी करवा रहा हूँ। अच्छा, आपसे जुड़ने के लिए जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अब वो अगर चाहते हैं आपसे शिक्षा लेने के लिए, आपके साथ पढ़ने के लिए चाहते हैं, तो यहाँ तक आपके संस्था तक कैसे आएंगे, ये लोकेशन बता दीजिएगा और एक बार अपना पुनः परिचय साझा कर दीजिएगा। जी, सबसे पहले कुछ नहीं, तेगरा आप जो भी यहाँ NH है, जो मार्केट का रास्ता निकला आया है चौक पे, तेगरा चौक, यहाँ से जस्ट 10 कदम आगे आइए, नगर पंचायत कार्यालय बगल में जस्ट, और वहीं ऊपर पे ये हमारी संस्थान है कंपटीशन हब, बड़ा बड़ा बैनर दिख जाएगा और प्रभात सर लिखा हुआ है, ठीक है। और यह जो मेरा कोचिंग का टाइमिंग है वह सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। और शाम में 4 बजे से 5:30 जब मैं अवेलेबल रहता हूँ। बाकी टाइम पे हमारे स्टाफ रहते हैं, टाइपिंग वगैरह जो भी आया तो आपसे क्वेरी कर सकते हैं। बाकी क्लास जो है बस चूँकि मैं स्कूल में हूँ तो मुझे 9 बजे स्कूल भी जाना होता है, तो उससे पहले मैं जो है सुबह से जितने भी बैच होते हैं, सुबह में जनरल कंपटीशन के बैच होते हैं, तो SSC रेलवे और जो भी बैंकिंग है तो मास्टर बैच चलता है, कंबाइंड बैच रहता है, चूँकि 60 to 70% सिलेबस सबका सेम है तो वो कंबाइंड चलता है। और शाम में जो है स्पेशल बैच BPSC का चलता है 1.5 घंटे का, 4 से 5:30, जिसमें मैं ओनली सिर्फ BPSC पे फोकस करता हूँ।
जो छात्र आजकल देखा जाए कि रील्स और टिकटॉक पर भटक रहे हैं, माइंड को डाइवर्ट कर लिए हैं, उनको कैसे सजेस्ट करिएगा इस? देखिए, जो सोशल मीडिया है आप उससे चाहेंगे तो बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस भी कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके। आज आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई की है वो बोलती हैं मैंने यूट्यूब से पढ़ के किया। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे जो भी टीचर हैं वो बिल्कुल यूट्यूब पे अभी अवेलेबल हैं। आप उनका वीडियो देख करके आप कर सकते हैं। और मैं कहूँगा उन छात्रों को कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म हो चाहे जो भी है उसका आप अभी फ़िलहाल नहीं करें। आप अपने एज का जो है उपयोग करें। यह एज बार बार नहीं आएगा। जो आपका 20 से 25 का एज है ये निकल जाएगा तो आप फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह एज जो है आपको बनने का है, संवरने का है। टिकटॉक पूरी ज़िंदगी बनाने का, आप पूरे ज़िंदगी बना सकते हैं। लेकिन ये जो एज है आप ग्रेजुएशन, इंटर और ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल आप बिल्कुल अपने करियर पे फोकस कीजिए। करियर अगर आपका बन गया तो आपके पास सब कुछ रहेगा। अगर करियर नहीं बनेगा तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप जो है आगे चलकर परेशानी में पड़ेंगे। उनके परिवार वालों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी अभी मुझे लगता है कि कोई भी बच्चे अपने परिवार से बढ़ करके नहीं होते हैं, और ख़ास करके ऐसे परिवार में इनको सपोर्ट प्रमोट किया जाता है। इस चीज़ को लेकर के आप देखते होंगे, कभी कभी स्लाइड करते होंगे, फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, तो अश्लील गानों पर इस तरह देखिए, सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। और जो अश्लील गाने बनाते हैं तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगा, देखिए आप टीआरपी के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि आप कितने लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं इस गाने से। उसमें अश्लील गाने हैं, बच्चे उससे ख़राब होते हैं, तरह तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं। तो आप अपने टीआरपी के लिए जो है देश का भविष्य को ख़राब मत कीजिए। देश भविष्य तब बनेगा जब बच्चे शिक्षा अध्ययन करेंगे, जब बच्चे अच्छा अध्ययन करेंगे। एक देखिए, मैं देखता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आप समाज में एक सभ्य नागरिक की तरह ज़िंदगी जिएं, ठीक है। और आप एक शिक्षा अध्ययन करते हैं तो नौकरी आपको बोनस में मिलता है। बाकी आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को जानते हैं, एक अच्छे कुशल नागरिक बनते हैं जो कि एक समाज, बेहतर समाज की कल्पना करता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा जो तमाम जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, इस एज में हैं, अभी आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। टिकटॉक पे रील बनाना बंद करें, या जो भी अश्लील गाने हैं वो जो गा रहे हैं वो प्लीज़ कृपया करके उस टाइप के गाने को नहीं बनावें। आप अपने टीआरपी के लिए पूरे देश का और पूरे बिहार राज्य का जो है भविष्य जो है गर्त में आप दे रहे हैं। हाँ, उसको प्रोत्साहन दें जो स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग ये जुड़ते हैं प्रोत्साहित करें। चूँकि हताश सबको होता है, बहुत लोग ये भी होते हैं 1-2 बार बैठते हैं, जनरल कंपटीशन नहीं होता है तो छोड़ करके अपना इधर उधर के दुनिया में रह जाते हैं। तो उनको बोलता हूँ बार बार प्रयास कीजिए, ठीक है, और सफलता मिलेगी। आज सफलता मिली है तभी आप लोग भी आए हैं। किसी छात्रा का ही ये सफलता है जो आप मेरे पास पहुँचे हैं। यानी एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, एग्ज़ाम भी होगा और सफल भी होंगे। अब ये देखना है कि आपका होता है कि नहीं होता। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मेहनत कीजिए, लगातार कठिन परिश्रम कीजिए, सफलताएं आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन किस विभाग में आता है ये? जनरल कंपटीशन हुआ जैसे इसमें रेलवे की तैयारी, एसएससी, बैंकिंग, यही सब। अच्छा, आप क्या करना चाह रहे हैं? हम इसमें एसएससी जीडी क्लियर करके एनएसजी में जाना चाहते हैं। सीडीएस। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है सीडीएस में? सीडीएस में ओटीए आता है, आईएमए आता है, आईएमए जी। तो तेज बोलिए। और भी आता है, दो और होता है। लेकिन और कौन आता है? 2 और एक होता है एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए आता है। एयरफोर्स एकेडमी। और एक होता है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री। एक ओटीए होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। हम उसी का तैयारी करते हैं।